सीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कोई कह रहा है कि सर्टिफिकेट भाई मार्च से पहले का लगेगा, कोई बाद का लगेगा, कोई कहे पैटर्न चेंज हो गया। सीईटी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भाई साहब आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देख ली होंगी, लेकिन यह वीडियो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आपकी जो भी कोई भी छोटा तो छोटा डाउट है, मैं आपका इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप मैंने कमेंट में लिख के बता दो भाई साहब, आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, बेच सकते हैं। लेकिन आपका इस वीडियो देखने के बाद में अपना कोई भी नोटिफिकेशन का रिगार्डिंग सीईटी के लिए कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सीईटी खातर जो नायब सैनी है अपने मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने अपना जो ट्विटर हैंडल है उस पर यह पोस्ट डाली थी कि उन्होंने जो सीईटी परीक्षा है उसके लिए भाई जो 28 मई तक आपके फॉर्म, यानी कि कल से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और सरकार भाई भाई अपनी बिना पर्ची बिना खर्ची की आपके भाई नीति के लिए जो भर्ती करवाई है ये भाई। और इसका जो सीईटी का नोटिफिकेशन भाई, इसकी जो ये जो बीजेपी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री माननीय है उनको भाई इसका श्रेय देते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं अपना सीधा डायरेक्ट बिना फिजूल की बात खातर लाइक सब्सक्राइब वाली बात की बात है, ये सीधे चलते भाई नोटिफिकेशन के ऊपर और वह बात कराएंगे भाई, ठीक है। यो भाई अपना टेलीग्राम चैनल है मदन सरकारी टिप्स, आपने यो नोटिफिकेशन सीईटी का पूरे देखने खातर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। और आपने जो भी भाई सीईटी के रिगार्डिंग और भी कोई छोटी मोटी अपडेट है वह सारी उरे मिल जाओगी। तो सीधी सी बात भी उरे इसने ज्वाइन कर लियो और ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आपने उरे मिल जाओगी, ठीक है। तो भाई ये नोटिफिकेशन है आपने दिख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन ओपन कर रहा है। इस नोटिफिकेशन में भाई सब क्या क्या दिया गया है मैं आपने बता देता हूँ, सारी डिटेल है ना, एक एक डिटेल के ऊपर आपने बताऊँगा, ठीक है कि कुछ है इस नोटिफिकेशन में। तो भाई ये नोटिफिकेशन आपका है 1/2025, ठीक है, सेक्टर पंचकुला, ये आप चेक कर सको। इसमें आपकी काम की चीज़ मैं आपने बता देता हूँ आप, ठीक है, और बाकी आप चेक कर लेना। सब में पहले भाई आपके फॉर्म का शुरू हो चुके हैं और फीस वगैरह का कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। जो भाई नोटिफिकेशन है वो आपका 26, यानी कि आपको पता होगा 26 तारीख ने शाम ने, यानी कि 27 तारीख ने भी रात 12 बजे के करीब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और जो इसकी फॉर्म है भाई वो आपके 28 मई तक शुरू हो चुके हैं और 12 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फीस खातर आपकी जो है 14 जून लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी भाई डेट है। और फॉर्म खातर भाई मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा ये 15 से 20 दिन दिए गए फॉर्म खातर, ठीक है। तो जिस भी भाई ने फॉर्म अप्लाई करना है, अप्लाई क्या करना भाई, सब ने अप्लाई करना है। अगर हरियाणा में नौकरी चाहिए तो यू सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और जो भाई BCA और BC वगैरह ये जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट है मैं वो आपने बता देता हूँ। जो आपकी BCA BCB और EWS कैटेगरी है उनने भाई जो भी अपना जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 1 मार्च 2025 का बाद का बना होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल का बाद का बना होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल तो पहले का नहीं, यानी कि मार्च में नहीं होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल का बाद का आपका अप्रैल में बनाया हो या मई में बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ा। पर बाद में अगर कोई केस वगैरह भाई सरकार ना चाहती कि बाद में भर्ती पर स्टे वगैरह लगे, ठीक है। तो भाई BCB और EWS कैंडिडेट ये आपको ना ध्यान दे लो इस बात पर, ठीक है। बात कर ले हैं भाई एक्स सर्विसमैन भाई अपना जो सर्टिफिकेट है वो 13 जून 2024 इसका बाद में अपना जो है सर्टिफिकेट है वो रिन्यू जरूर करवाओ। एडमिट कार्ड की भाई कोई डिटेल नहीं दी गई है, ठीक है। एडमिट कार्ड की कोई डिटेल नहीं दी गई है, बाद में बताएंगे। और एलिजिबिलिटी भाई जो इस SCPWD स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन इनकी भाई सर्टिफिकेट आपने बता दी है मैंने, ठीक है। एग्जामिनेशन की भी भाई बाद में नोटिफिकेशन में बताऊंगे, ठीक है। और भाई यो हरियाणा सरकार ने जो आपका जो यह ऑनलाइन वेबसाइट है वन टाइम रजिस्ट्रेशन
हरियाणा gov.in पे। पहला जो CET भाई आपको ना 5 और 6 नवंबर 2022 में लिया था। अगर किसी भाई ने वो CET दिया है तो उसे CET का यह बात साफ साफ लिख रखी है कि वो उसे CET रजिस्ट्रेशन था, है ना, ये दाऊ पढ़ लियो भाई, उसे CET रजिस्ट्रेशन था वो दोबारा लॉगिन कर सके, ठीक है। और भाई आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता दूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन अपना 10th और साथ में एडिशनल डिग्री होनी चाहिए, +2 को होनी चाहिए। अगर किसी भाई की जो नए बालक है जिन नई +2 करी है उनके मान के चलो कि भी उनकी जो मार्कशीट वगैरह है वो नहीं आई होंगी 12th की, लेकिन सरकार ने कही गई है कि भाई आपकी जो है ना 31 दिसंबर 2025 तक आपके जो डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग वे दो आपके पास में होने चाहिए। तो वही इतना आप लेकिन आप अपीयरिंग में अप्लाई कर सको, तो आप दोस्तों इसमें अप्लाई कर सको जिनका भी रिजल्ट आ लिया है लेकिन मार्कशीट नहीं आई, या आप अप्लाई कर सको दोस्तों, या इसमें सिंपल सी बात है और कोई तिकड़म नहीं है, ठीक है। सिलेबस खातर भाई अपेंडिक्स C दिया है, वो मैं आपने दिखाऊंगा ये भी, ठीक है। क्राइटेरिया भाई बता दिए हैं आप तय, +2 लेवल एक्सेप्ट सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, और बाई 10th लेवल का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन का पैटर्न भाई अब की बार दोस्तों पहले आपका 95 का होया करता पेपर, अब की बार आपके 100 नंबर का जो सोशो इकोनॉमिक के वे हटा दिए हैं, कोई चक्कर नहीं उनका। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा भाई, 1 घंटा 45 मिनट यानी 105 मिनट आपका टाइम होगा। और जो जनरल कैटेगरी है उस खातर भाई आपका 50% नंबर ज़रूरी है, ये भाई ज़रूरी है, मतलब इतना में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन जो आपकी भर्ती होंगी और भी उसमें अपना टॉप आने खातर और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है उन खातर भाई आपके 40% नंबर ज़रूरी हैं। और OMR बेस आपका पेपर होगा भाई, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं भाई, इसमें साफ साफ लिखी है, ठीक है, कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया, मान के चलो अगर आपके भी एग्जाम में बैठे हो, आप 100 क्वेश्चन कर लिया, आपने एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता, अगर आपने उसमें आंसर गोला नहीं भरा तो वो आपका नेगेटिव मार्क यानी कि 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तो, ठीक है। अपना गोले सभी में भरने हैं, अगर गोला नहीं भरा तो उसका आपका नेगेटिव मार्किंग है। गोले भाई सब ना भरने हैं, ठीक है। चीज अंधा हो पर्सन चीज नहीं अंधा हो, भरने जरूरी है, ठीक है। सेंटर भाई आपकी बाद में बता देंगे। एज लिमिट आपकी भाई हरियाणा में आपने सब ने पता होगी, एज लिमिट 18 से 42 साल है, ठीक है, 18 से 42। लेकिन जो SC ST के 5 साल का और OBC का भाई आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है, ये आपने पता होगा। या भाई BCA BCB क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, ठीक है। आप भाई यह बात की बिल्कुल साफ साफ लिख रखी नोटिफिकेशन में, आप ध्यान से देख लो कि सर्टिफिकेट हैव बीन इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025 और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CET, यानी कि भाई आपका 1 अप्रैल का बाद का जो है जो BCA का है, जो नॉन क्रीमिलियर का है, वो आपका 1 अप्रैल 2025 का बाद का बना होना चाहिए। लेकिन जो CET की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है भाई, क्लोजिंग डेट का है अपनी 12 जून, तो उस तक पहले का भाई आपका ये CET का जो BCA आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये बना होना चाहिए, ठीक है, तो ये वैलिड होगा। इसी तरीके भाई आपका EWS का है, ठीक है, EWS का भी भाई आपका वही है जो मैंने बता दिया आपका। EWS का भी आपका वही 1 अप्रैल 2025 तक का बाद का CET की रजिस्ट्रेशन डेट तक पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। DSC का भाई, DSC का जिन भैया ने पहले बनवा लिया था, DSC का तो नोटिफिकेशन निकाला था सरकार ने, तो अगर आपका 13 जो है 13 नवंबर 2025 का बाद का होना चाहिए भाई, जो नया DSC और OSC कैटेगरी में बांट दिए थे, तो आपके वे अलग अलग सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है, तो आपके वे सर्टिफिकेट लगेंगे। एक्स सर्विसमैन का भाई आपको मैंने बता दिया था कि वो आपका इस डेट का 13 तारीख के बाद में आपका जो रिन्यू है वो करवाना पड़ेगा आपने, ठीक है। ये आपके जो भाई फिजिकल डिसेबल पर्सन है उन खातर है। और भाई जो भी सिलेबस वगैरह और फीस की बता दो भाई, फीस आपकी जो है, फीस आपकी भाई जिनके पास में
मतलब हरियाणा का जो रेजिडेंशियल है, अगर आपके पास में आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, तो जनरल कैटेगरी की 500 है, और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी खातर भाई आपकी 200 से 250 रुपये आपकी फ़ीस है। लेकिन जो बाहर के हैं जिनके पास हरियाणा का रेजिडेंस नहीं है या हरियाणा का आधार कार्ड नहीं है, तो उनकी भाई 1000 रुपये फ़ीस लगेगी CET खातर। ठीक है, ये सर्टिफिकेट देख लिया भाई को कौन कौन से लगेंगे आपके। ठीक है, ये सारी रेकोस में नहीं बताऊंगा भाई, मैं देख लियो एक बार। जो पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये सभी में सेम है भाई। ठीक है, हर कैटेगरी में जर्नल की जो क्वालिफिकेशन है सब ने अपलोड करनी है अपने 10th 12th जो भी आपकी ग्रेजुएशन की फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी और अंडरटेकिंग, और जो परिवार पहचान पत्र है भाई यो। ठीक है, ये जर्नल खातर है। लेकिन जो DSC और OSC खातर और बाकी कैटेगरी जो मैंने बता दी उन खातर भी यही है भाई। इनमें सारे यहाँ में ये बाकी और डॉक्यूमेंट सेम है भाई आपके, जो 10th 12th के आधार कार्ड, साइन, फैमिली आईडी, हरियाणा रेजिडेंस। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट सब में ध्यान देना, अभी जो आपका SCA और SCA बता दिया मैंने, DSC और OSC यो आपका BCA BCB यो सब ने अपना भाई इस डेट का बाद का, यानी कि आपका नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही अपना अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक कैटेगरी में। फीस की भाई मैंने आप तो बता दी है। ठीक है, और भाई जो सिलेबस है इसका वो भी ये आपका भाई, अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी मतलब मान के चलो भाई ने पहले साफ साफ लिख रहा है कि भैया एग्ज़ाम में पानी की बोतल वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपकी है वो अलाउड नहीं करी जाएगी। और उस खातर अगर आपका मिसबिहेवियर हुआ या एग्ज़ाम बीच में छोड़ कर गई तो ये आपका डिपार्टमेंट पीरियड है, तो भाई ऐसा काम आप करो ही कोई, अगर हम पेपर देने जाओ तो यह गलती। ठीक है, ये वही आइटम है जो आप एग्ज़ाम में लेकर नहीं जाने हैं। ठीक है, पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, जो भी आपका भाई कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया भाई, घड़ी वगैरह, फूड आइटम या कोई भी पानी की बोतल, कोई भी आइटम नहीं लेके जाओगे। ठीक है, यो भाई आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी में भाई आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यो आपका फिल अप करके वो अपलोड करना है। यो भाई अपना जो BC कैटेगरी का है, BCA BCB का किसी भाई का अगर नहीं बनाया तो यो आपका जो भर के आपने भाई अटेस्टेड करवा के ये अपलोड करना पड़ेगा। ये आपका भाई EWS सर्टिफिकेट का है। ठीक है, ये मैं अपना भाई जो भी इसका सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भाई बहुत से बालक जो अदर स्टेट के भी वे सोचेंगे कि भाई हम अप्लाई कर सका या नहीं कर सका, यह बात एक बार पढ़ ले भाई की है। सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, यानी कि अगर दूसरा कंट्री के अप्लाई कर सके हैं तो भाई इंडिया के तो बिल्कुल अप्लाई कर सके, कोई भी अदर स्टेट का। लेकिन बात यह अभी भी कोई भी अदर स्टेट का किसी भी कैटेगरी में हो, हरियाणा में वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई। सिलेबस आपका वही है पिछली बार वाला। ठीक है, सिलेबस भाई आपका पिछली बार वाला ही है। जो 75 नंबर है आपके, 75% वेटेज आपकी, व जनरल साइंस, रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी और ग्रुप C की पोस्ट खातर भाई थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज। और जो बाकी आपकी जो 25% वेटेज भाई वो हरियाणा की है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी हरियाणा का, इन्वायरमेंट। ठीक है, पेपर आपका भाई ग्रुप D खातर अलग करवाया जाएगा, यह बात साफ साफ लिखी है। और जो इसका पेपर भाई वो आपका +2 इक्विवेलेंट खातर क्या है ये, लेकिन जो आपका पेपर है जो CET का है ग्रुप C खातर वो आपका मैट्रिक के लेवल पे ही होगा। ये भाई फीस खातर हैं जो भी आपको मैंने बता दी है। एक फंडा और है भाई, अगर इन यह बात कही है ये, अगर आपने कोई भी सवाल आपका जो एग्ज़ाम में वो गलत हो गया, मतलब भाई एजेंसी ने गलत सवाल दे दिया मान के चलो, तो अगर आपने उस पर ऑब्जेक्शन लगाना है, आंसर की जब भी आओगी ऑनलाइन अगर ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपने उस एक ऑब्जेक्शन खातर आपको भाई 250 रुपये फीस है पे करनी पड़ेगी। तो इस बात ने मान के चलो भाई 5 से 7 क्वेश्चन जरूर ये भाई गलत करेंगे उसमें, क्योंकि भाई SSC है वह भी ऐसी चीज़ ने करे भाई, एक के क्वेश्चन के 100 रुपये और एक बालक पे ले है भाई। हरियाणा में भी खान कमान का सही धंधा टोल लिया सरकार ने, फार्मा की अलग था फीस लो,
क्वेश्चन खुद गलत डाल लो और फिर उनकी अलग से फीस लो, तो भाई यो भी भाई आप देख लेना, ठीक है। 250 रुपये भाई एक पर ऑब्जेक्शन पर आपके भाई लेंगे, ठीक है। सिलेबस भाई मैं अपना बता दूँ, मन जितनी आपका नोटिफिकेशन मिला है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, सिलेबस भी मैं अपना वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बता दिया भाई मैंने आप, तो ये सिलेबस में भाई मैंने आप तो बता दिया था, सिलेबस में वही बात लिख रखी है, ठीक है। आप चेक कर सको फिर थे ये जो है आपके सिलेबस जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह ये, और जो भी कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सके, ठीक है। फीस वगैरह की सिलेबस में भाई इसमें अगर आपने नहीं मिला तो मैं आप अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो भाई। उसके ऊपर मैं आपने ना जो अलग अलग हर एक सब्जेक्ट का अलग था सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो आप तो प्रोवाइड कर दूंगा भाई। ये देखो सिलेबस आपका सिलेबस, ठीक है। ये भाई आपका जनरल अवेयरनेस का है और कंप्यूटर का है, ये आप चेक कर सको। ये भाई आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का आपका सिलेबस है, ठीक है। रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और जो आप चेक कर सको भाई इंग्लिश वगैरह का, ये सारा आपका सिलेबस है, ठीक है। हिंदी और यो भाई आपकी जो बच गई हरियाणा जी की का ये सिलेबस है भाई। ये सारी डिटेल आपकी इस नोटिफिकेशन में थी, ठीक है। मैंने आप तक बता दिए भाई, आप जल्दी से जल्दी फार्म अप्लाई कर दो। और फॉर्म अप्लाई करो तो भाई एक बात का जरूर ध्यान रखियो, जो आपके जो सर्टिफिकेट है मैंने आप तक बताई BCA BCB और EWS वगैरह के जो भी अपने सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 का बाद के बने होने चाहिए। और जो SC कैटेगरी के हैं जो भाई DSC और OSC कर दिए वे 13 नवंबर 2024 का बाद का अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लो, तो वही आपने लगाना है, ठीक है। तो ये या भाई इस वीडियो में डिटेल थी आपने सारी। और भाई इसकी जो CET पर जो भी अलग अलग पोस्ट आऊँगी भाई उस पोस्ट की जो डिटेल वीडियो भाई मैं आप तक वो 2 से 4 मिनट की एक अलग से वीडियो ला दूंगा, उसमें आप तक बता दूंगा ये CET के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आऊँगी। तो उस वीडियो का अंदर भाई आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली है आपने इस वीडियो तक तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक करके शेयर कर दो भाई ज़रूर तो ज़रूर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लियो अगर आपने नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो, ठीक है भाई। राम राम सारे ना मिलेंगे दो और नई वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।